हेलो डियर स्टूडेंट, अजय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज का ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो इस बार 2024 में सीयूटी लीड का एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, सीयूटी लीड और सीयूटी यूजी में अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है। सीयूटी यूजी का मतलब ये बच्चे जो बीटेक फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या कॉमर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। लेकिन सीयूटी लीड की जो बात हम करने वाले हैं ये उन बच्चों के लिए है जो पॉलिटेक्निक या बीएससी के बाद सीधे बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं लेटरल से, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है, न कि यूजी वालों के लिए। यूजी वाले इस लेक्चर को ना देखें, उनके लिए इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। हम ज्यादा चीजें फोकस किए हैं सीयूटी लीड के बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो लेटरल से बीटेक करते हैं, जिनकी हम खुद भी प्रिपरेशन कराते हैं अपने अजय क्लासेस ऐप पर। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो फॉर्म आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी फीस कितनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और एग्जाम कब है, कब उसका लास्ट डेट है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा फॉर्म आ चुका है और आज इस वीडियो में समझेंगे कि जो फॉर्म आया है उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है कि फॉर्म स्टार्टिंग डेट है आपका 27 यानी कि 27 तारीख से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 26 अगले मंथ में मार्च में 26 को है लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का जो है वही 26/3 ही है, ठीक है। करेक्शन डेट आपका जब आप फॉर्म भर लेंगे तो करेक्शन डेट आपका 28-29 मार्च को होगा और एग्जाम डेट आपका 15 से 31 मई के बीच में शो हो रहा है, ठीक है। और हो भी जाएगा, पिछली बार भी ऐसे ही एग्जाम डेट जब आया था तो उसी हिसाब से पेपर करा दिया गया था। तो आप एक दिमाग में बना लीजिए कि 15 से 31 तक मतलब मई में आप ये मान के चलिए कि आपके पास इस मंथ को छोड़ दिया जाए तो मार्च और अप्रैल सीधा सीधा 2 मंथ आपके पास है। अगर आप मोटी मोटा देखेंगे तो 2 ही मंथ आपके पास है और इसी में आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि इतने कम टाइम, अगर जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो अब ज्वाइन करेंगे, जो अब से प्रिपरेशन करेंगे तो इतने कम टाइम में एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। उस पर डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन फीस है फॉर्म का वो फॉर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 900 है, SC ST और PH के लिए कितना है 800 है, ठीक है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो अलग से सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात करती है। अभी हम बात करते हैं कि सीयूटी लीड के लिए 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और आप कब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करेंगे। जैसे बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो अलग अलग अपने अपने क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम देने को बोलती हैं, ठीक है ना। आप जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो जनरल के बच्चों को 400 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 375 रुपए और SC ST वालों के लिए 350 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेटरल से AKTU यूपी के अंदर AKTU HBTU MMUT इन सब कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, AKTU के अंतर्गत बहुत से बीटेक कॉलेज हैं, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट 3 सब्जेक्ट ही चूज करने हैं। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जो लेटरल के बच्चे हैं, जो लीड के बच्चे हैं, उनके लिए फर्स्ट 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे समझ लीजिए। सिलेबस के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 3 सब्जेक्ट होंगे उनके, मैथ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जनरल टेस्ट, 3 सब्जेक्ट ये होंगे। हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जगह पे आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो। तो मैक्सिमम बच्चे जो लेटरल वाले होते हैं यही 3 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। बहुत से ऐसे कम ही स्टूडेंट होते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, अलग से कोई सब्जेक्ट को वो क्या करते हैं ऐड करते हैं, नहीं तो वो 3 ही सब्जेक्ट के पेपर देकर सिलेक्शन लेते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटी के लिए जो डिमांड करेगा। सब में नहीं। वहां पे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कौन डिमांड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्म भरने के बारे में एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये बताया कि आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, फीस कितनी है, ये सारी चीजें इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस के बारे में समझ लीजिए, पिछली बार का जो सिलेबस था, जो नोटिफिकेशन था, जो एग्जाम का सिलेबस था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया था, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो पिछली बार का पेपर हुआ है वही सेम सिलेबस है। देखिए, मैथ के अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे,
50 क्वेश्चन में 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन B1 होता है और एक सेक्शन B2 भी होता है, लेकिन B2 लेटरल वालों के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, B2 का सेक्शन उन बच्चों के लिए है जो यूजी वाले हैं, यानी जो BA BSc या फिर जो बीटेक फर्स्ट ईयर में जाएंगे उनके उस पर आप दिमाग ही मत लगाइए। आपको करना है ए और सेक्शन B1। ध्यान रखिएगा, ए और सेक्शन B1, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया वो मैच नहीं किया, क्योंकि सेक्शन B2 का नाम क्या है, अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ बच्चे कहते हैं सर डिप्लोमा में हमने अप्लाइड मैथ पढ़ा है तो हम लोग अप्लाइड मैथ चूज करें। गलत, यहाँ पे बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। आपको सेक्शन B1 लेना, उस अप्लाइड मैथ का इस अप्लाइड मैथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए अब क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन B1 पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया है लेक्चर में भी। तो ए और B1 आपको पढ़ना है। ए से 15 क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे और B1 से 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके 15 और 25 कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 50। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, 1 नंबर निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो टोटल हो जाएगा 200 नंबर का। इसी तरह इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका हो जाएगा 200 नंबर का, क्योंकि इसमें भी 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 250 मार्क के हो गए। और ये आपका टोटल बनता है 650, 650 नंबर का टोटल एग्जाम आपका होगा। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर 650 नंबर में कितना नंबर लाएंगे हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने रिजल्ट पर एक लेक्चर में डिस्कस किया, अगर आप उसको नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सेफ जोन में होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। और अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन की। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अजय क्लासेज ऐप पर, जिसमें आपको एक CUT लीड 2022-2024 के नाम से एक कोर्स मिलेगा। कोर्स प्राइस 1099 है, लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो 799 का ही दिया जा रहा है। इसमें आपको लेक्चर 100+ लेक्चर, PDF और PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको मैथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और जनरल टेस्ट के लेक्चर PDF के साथ अपलोड किए गए हैं। एक चीज बता दें कि मैथ के अंदर सिलेबस पता है क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर भी सिलेबस पता है क्या पढ़ना है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसमें हम सिलेबस का कॉपी अपलोड कर देंगे, PDF अपलोड कर देंगे। लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर कोई सिलेबस आपको पता नहीं है, सीधे लिखा होगा। आप जब खोलेंगे सरकारी.com पे जाएंगे और जब आप खोलेंगे तो उसमें सीधा लिखा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, ऐसे करके सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, अब उनको आप देखेंगे तो आप कैसे मानेगा। रीजनिंग के अंदर कितने लेसन है, बहुत सारे लेसन है, तो आप अब पूछेंगे सर कौन सा लेसन, कौन सा पढ़ें। नहीं, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया गया है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि प्रीवियस 2 ईयर के 2 बार CUT का एग्जाम हो चुका है, तो प्रीवियस 2 ईयर के जो जनरल टेस्ट के सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर में पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। नहीं आपको मिलता है कहीं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फ्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया गया, उसको देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग से कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर पूछता है उससे कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है, GK GS से कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। वैसे हम लोग को जितना इंपॉर्टेंट लगा है उसके जनरल टेस्ट के लेक्चर भी हम लोग उस पर अपलोड किए हुए हैं। सारा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा तो इसमें हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा है। तो पहले हम बता दें मैथ तो बिल्कुल कंप्लीट है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बिल्कुल कंप्लीट है, बस ये आपका जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही अपलोड किया गया है। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स लेकर पढ़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। ये टोटल हो गया आपका 650 नंबर का। ठीक है, और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमको कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, यहाँ पे मेरा नंबर है। और कॉल कभी भी कीजिएगा तो शाम को 7 बजे के बाद और 9 बजे से पहले कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिन में ऑफलाइन क्लास लेने होते हैं तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। अगर आप मैसेज करना चाहें तो मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग कोर्स को सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, मटेरियल इकट्ठा ना करना पड़े। अब 60 दिन का समय बचेगा तो कोई बच्चा जाके मटेरियल खोजेगा, बुक खोजेगा, ये खोजेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। और इसमें क्या है कि आपको 100 लेक्चर का टारगेट बनाना है कि हमको 100 लेक्चर देखना है। अब कैसे देखना है ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए। एक दिन में 2 लेक्चर देखेंगे, 3 लेक्चर देखेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये आप अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना हो तो हम आइडिया दे सकते हैं, हम मैथ पढ़ाते हैं। तो मैथ के अंदर आपको सीधे
ट्वेल्थ का मैथ पढ़ना है एनसीईआरटी का। अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स कहीं किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉर्मली हो जाएगा आपका। उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए हम सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, चूंकि मेरे एप्लीकेशन पे ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। पिछले बार जितने बच्चों ने भी कोर्स ज्वाइन किया है उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो इसके लिए ना हम कोई बुक बता पाएंगे और ना ही इसके लिए हम कोई आपको सजेशन दे पाएंगे। इसके बारे में आइडिया जो सर पढ़ाए हैं उनको है, ठीक है। तो इसके 20 से 22 लेक्चर हमारे, 20-25 लेक्चर हमारे, 25 के आसपास लेक्चर हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, पेड कोर्स है। उसमें आपको ये पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप फीडबैक ले सकते हैं उन स्टूडेंट से जो पिछली बार हमसे पढ़ चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। और जनरल टेस्ट तो सबके लिए सेम ही है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए हैं कि फॉर्म का क्या प्रोस्पेक्टस है और सिलेबस का क्या प्रोस्पेक्टस है। सिलेबस में कितने क्वेश्चन, देखिए डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, हम आपको समझा दिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर का होगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, टोटल 650 नंबर, ठीक है। और एक बार मोटी मोटा बता दें कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए भी तो कितना नंबर लाएंगे आप। तो आप एक बात जान लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए 350 प्लस नंबर लाना होगा। और HBTU, MMUT, बड़े लेवल के जो कॉलेज हैं उनको पाने के लिए, IIT हो गया, NIT हो गया, इनको पाने के लिए कम से कम आपको 500 के नियर अबाउट नंबर लाना होगा, ठीक है ना। 500 प्लस के नियर अबाउट नंबर लाना होगा, इसके आसपास लाना होगा। पिछली बार इसी के आसपास में कॉलेज मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना कर पाते हैं प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा कॉलेज। तो आप अभी से लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। फॉर्म भरने के ऊपर हम 2 दिन के बाद एक और लेक्चर अपलोड करेंगे। फॉर्म भरते समय कोई गलतियां नहीं करनी है, सावधान रहना है बिल्कुल, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। एग्जाम में दिक्कत होती है, गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं बच्चे, और फिर कहते हैं सर हमको मिला ही नहीं जो हमको पढ़ना था, गलती से ये भर दिए, गलती से वो भर दिए। तो सावधान रहिए, अभी 2 दिन रुकिए, अभी तुरंत तत्काल में फॉर्म मत भरिए, 4-5 दिन बीतने दीजिए। कुछ चीजें और अपडेट होती हैं, अपडेट हो जाएंगी। कई बच्चे फोन किए थे, सर कॉलेज शो नहीं हो रहा है, MMUT नहीं शो रहा है, HBTU नहीं शो रहा है। तो घबराइए नहीं, वो पिछली बार भी नहीं हो रहा था HBTU शो, लेकिन ले लिया एडमिशन, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रुकिए 2-3 दिन, उसको अपडेट होने दीजिए अच्छे से, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। हम बताएंगे कैसे फॉर्म, आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या उसमें करनी है। एक काम जरूर करिएगा कि आप ना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक जरूर करा लीजिए, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ रही है। नहीं तो फिर पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पासपोर्ट से भी काम चल जाएगा, लेकिन पासपोर्ट मैक्सिमम बच्चों के पास नहीं होता है। तो आधार कार्ड को जरूर अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए। पैन कार्ड को भी आप अपने पास रखिए, उसकी आवश्यकता पड़, दोनों में से किसी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो, क्योंकि बिना OTP के आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जरूरत है। तो और कोई जानकारी चाहिएगा तो हमको आप कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 दिन के बाद हम मिलते हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करना, फॉर्म में क्या चीजें करनी है, सारी चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।